नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और ये क्लास फिज़िक्स की क्लास रहेगी। तो फिज़िक्स के जो वीडियो थे वो काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश। चलिए फ़िलहाल फिर से हम रेगुलर क्लास चालू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे कि कोई भी आवेश होता है तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जो हम फाइंड करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आज चलिए इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमें मुख्य पॉइंट जो ध्यान रखना है वो क्या है, तो उसके लिए लिखते हैं। जैसे कि माना यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, जैसे कि माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है तथा उसके r दूरी पर यानी उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको समझते हैं। डायग्राम के अनुसार हमको ये समझना है कि कोई हमारा जो आवेश है वो कहाँ स्थित है। एक बिंदु है O, उस पर ये स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P होगा जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है दोस्तों। तो समझते हैं आगे और बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं चित्र के बारे में। तो ये हमारा क्या है, एक गोला दे रखा है और इस गोले के अंतर्गत हम देखेंगे तो जो गोला हमारा दे रखा है तो इसमें हमारा केंद्र है O क्या है, केंद्र है और इस पर Q आवेश है और R दूरी पर एक बिंदु P है, जैसा कि मैंने अभी बना करके दिखाया था। और ये जो आपके लिए जो दूरी दे रखी जो R है यानी कि P और Q, और बिल्कुल उसी दिशा में आगे आपको मिलेगा विद्युत क्षेत्र वेक्टर E, और इस पर जो कार्य करेगा इसको बोलते हैं सदिश के रूप में D वेक्टर A, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो ये तो था चित्र के बारे में दोस्तों। अब अगर बात करें तो क्या चीज़ें कंडीशन में लिखी जाती हैं तो वो समझिए। कह रखा है कि बिंदु O को केंद्र मान लेते हैं, या मान कह रखा है कि बिंदु O को केंद्र लेते हुए, यानी कि इसको भाई जो हमारा केंद्र है इसका क्या है, O है। तो R त्रिज्या का गोलीय गासी पृष्ठ तो बता रखा है कि R त्रिज्या का गोलीय गासी पृष्ठ लेते हैं या फिर गोला बना लेते हैं। फिर दे रखा जो कि बिंदु P से होकर, शायद कह रखा हाँ होकर गुजरता है। फिर दे रखा है बिंदु P द्वारा घिरा हुआ सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लेते हैं और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर A दोनों त्रिज्यता दे रखा है इन दिशा में बाहर की ओर और समान दिशा में हैं। तो देखिए, अब आपको इन लाइनों के बारे में समझाते हैं तो किस प्रकार से इन लाइनों के बारे में लिखना है दोस्तों। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि एक हम गोली गॉसी पृष्ठ लेंगे और जिसका केंद्र क्या होगा, O होगा। उस पर हमारा मतलब एक आवेश होगा। क्या आवेश होगा, Q आवेश होगा। जो आवेश Q से या फिर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P होगा जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं तो देखिए, Q आवेश हो गया, R विद्युत क्षेत्र मतलब R जो है त्रिज्या हो गई, और DA जो दे रखा है वो क्षेत्रफल, और इसके अलावा D वेक्टर ये क्षेत्रफल सदिश है और विद्युत क्षेत्र की इसे तीव्रता बोला जाएगा E के लिए, और इसे जो बोला जाता है क्षेत्रफल अवयव कह देते हैं। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है किस तरीके से, तो ये मैंने आपको तुम्हें इसमें बता दिया है और यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। और इनकी दिशा कैसी रहेगी, समान रहेगा, ये एक ही तरफ जैसे कि बताया गया है बाहर की ओर। अब आगे पॉइंट पे पहुँचते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दे रखा है कि अतः क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जिसमें हो जाएगा d फाई E इक्वल में वेक्टर E इंटू में DA, वो भी वेक्टर के साथ में। अब यहाँ पे जब वेक्टर को हटाएंगे तो हमको मिल जाएगा E साथ में DA और cos 0, क्योंकि हमारी जो दिशा दे रखी है वो बिल्कुल एक ही दिशा में मतलब बाहर की ओर है, अनुदिश है। तो यहाँ पे एंगल मिल सकता है 0 या फिर मिल सकता है 180।
तो जैसा कि यहाँ पर मैंने कोड के बारे में बता रखा है, या तो 0 बनेगा या तो 180 बनेगा। तो इनमें से किसी एक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बना, 0 बना दिया। और आप जानते हैं कि cos 0 होता है, उसकी वैल्यूएशन कितनी होती है, तो उसकी वैल्यूएशन होती है 1। तो यहाँ पे जब 1 का मान यूज होगा इतने की जगह पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ई साथ में डी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, जब हमको फ्लक्स ज्ञात करना है, क्योंकि भाग कैसा छोटा सा है, और हमने जो पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो जब वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो हमको छोटे से भाग का सूक्ष्म ही मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सूक्ष्म ही फ्लक्स ज्ञात करें। अब सूक्ष्म से हमको क्या ज्ञात करना है, पूर्ण के लिए। तो कह रखा कि संपूर्ण गोलीय गॉसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब के बारे में बात करते हैं। अब हमें किसके बारे में चर्चा करनी है, ये था सूक्ष्म के लिए। अब बात करेंगे पूर्ण के लिए। तो देखिए, जब पूर्ण के लिए कराएंगे तो हमारा डी हट जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या मिल जाएगा, फाई ई। और यहाँ बंद इंटीग्रेशन और सापेक्ष में एस, यानी जो गॉसी पृष्ठ है उसके बारे में, गॉसी पृष्ठ को एस के द्वारा दर्शा दिया गया है। उसके बाद में यहाँ से जो रिलेशन हमारा निकल के आ रहा था, तो चाहे ये वाला रिलेशन रखें और चाहे तो लास्ट में ये वाला जो रिलेशन है वो डायरेक्टली रख लो। तो यहाँ पर जब ये रिलेशन आएगा तो यहाँ से ई को बाहर निकाल देंगे और बचेगा केवल अंदर जो देखेंगे क्या बचेगा, डी है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ई को बाहर निकाल दिया गया और क्या बचा, डी ए बचा। तो ये कुछ प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक आपने समझ लिया, इसमें सबसे पहले हमने सूक्ष्म के बारे में ज्ञात किया, उसके बाद में पूर्ण के बारे में ज्ञात किया। अब इसके आगे देखते हैं, जब हमारा संपूर्ण के लिए निकल करके आ गया, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन को रखना है। तो कौन सी वैल्यूएशन और कितनी वैल्यूएशन रखनी होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, ई में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ई में दोस्तों कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। हमें ध्यान ये रखना है इसके बारे में। तो इसमें मेन ज़रूरी होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि ई तो हमारा रहेगा ही, और साथ में हमें वैल्यूएशन किसकी चाहिए होती है। तो वैल्यूएशन समझिए, जो इंटीग्रेशन और साथ में डी ए होता है, ये जो यस होता है, ये तो खाली एक प्रतीक है गोले के रूप में। तो हमें यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इसका जब हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कराने के बाद में हमको क्या मिलेगा, पूर्ण के रूप में ए मिल जाएगा। दोस्तों क्या मिल जाएगा, पूर्ण के रूप में ए मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, गोले का जो बात की जा रही है, क्या है, गोले का हमारा क्षेत्रफल के बारे में बात की जाएगी। तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उसकी जगह पे एक ही जगह पे मिल जाएगा उसके लिए 4 पाई आर का स्क्वायर। तो हम चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसकी जगह पर डायरेक्ट ये भी मान प्रयोग किया जा सकता है, और चाहें तो इसकी जगह पे इसको प्रयोग करें और फिर इससे ये वाला हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर जो मैंने मान आपको लिख करके दिखाया, तो उसमें हमें यहाँ पे दे रखा है, लाइन मेंशन करवाई गई है कि बंद इंटीग्रेशन सापेक्ष में एस डी ए, यानी कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ तक आपके लिए क्षेत्रफल जो दिखाया गया है वो हो गया 4 पाई आर का स्क्वायर। अब जो संपूर्ण के बारे में बात करेंगे तो फाई ई इक्वल में ई और साथ में जो मान आना है किसका, ए का, यानी कि 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसा कि फाई ई इक्वल में सबसे पहले तो ई के बारे में बात की गई, और साथ में क्या है जो हमने ए के बारे में चर्चा की थी, तो यानी कि ई इंटू में 4 पाई और साथ में आर का स्क्वायर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का रूप दे देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 का रूप दे देंगे। उसके बाद में हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो गॉस की प्रमेय के अंतर्गत जो हमारे पास में संबंध आता है वो था कि बंद इंटीग्रेशन और साथ में वेक्टर ई और साथ में डी ए, और जो कि 1/4πε0। और यहाँ पे जो आवेश लिया जाता था क्यू, तो वो यहाँ पे लिखा है कि बंद पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश। यानी कि अगर हम बात करें संबंध की, तो संबंध होता था कि बंद इंटीग्रेशन और वेक्टर ई इंटू में डी ए, डी वेक्टर ए, जो कि हमारे पास में 1 या क्यू बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्यू भी ले सकते हैं, और यहाँ पे एप्सिलॉन 0, और इसको फाई ई भी बोला जा सकता है। तो आपने दूसरा रिलेशन एक समझा था कि फाई ई इक्वल में चूँकि क्यू वाई एप्सिलॉन 0 था, तो इसके बारे में आपने समझा था। तो इस रिलेशन से ही ये वाला रिलेशन बनाया गया है, और इसकी जगह पे ये भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक तो ये संबंध यूज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, फाई ई मतलब यूज हो जाएगा, फाई सापेक्ष में ई,
तो उस दूसरे वाले यानी कि गॉस की प्रमेय जो थी उसका संबंध यूज़ करने के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुँचेंगे। जैसे कि यहाँ पर जब बात की जा रही है आवेश की, तो आवेश क्या लिया गया है, क्यू लिया गया है। तो बाकी ज्यों का त्यों ऊपर वाले पोर्शन की तरह हम यहाँ रख देंगे, यानी कि 1 इंटीग्रेशन सापेक्ष में यस वेक्टर ई इंटू में डी वेक्टर ए इक्वल में क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसके फाइनल आंसर पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि समीकरण पहला और दूसरा यानी दोनों की क्या करानी है, हमको तुलना करानी है। जब तुलना कराएंगे यानी कंपेयर कराएंगे तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन 1 में हमारे पास में फाई ई इक्वल में ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर दे रखा है। साथ में अगर आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या दे रखा है कि 1 इंटीग्रेशन, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं कि फाई सापेक्ष में ई लिख सकते हैं। तो ये आप रिलेशन समझ रहे होंगे कि इसको लिखा जा सकता है, वही चीज़ ये है और इसके बराबर में ये लिया गया है। तो अब जैसे कि यहाँ पर जो फाई ई है और यहाँ पे जो फाई है, तो दोनों की कंपेयर कराएंगे तो एक के स्थान पे एक मान आ जाएगा। तो देखिए ये पहला वाला मान जो हम रखेंगे वो ये वाला हो गया। अब इसके स्थान पर जो हम मान रखेंगे वो हमारा क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो तीव्रता के लिए हमको जानते हैं कि ई के बारे में होता है, तो ई बराबर में यानी कि ई और अपॉन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और साथ में क्या मिलेगा क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो ये रहेगा इसका फाइनल आंसर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और इसके बाद में एक और हम जो नंबर 5 के रूप में दे रखा है तो उस हेडिंग को भी समझेंगे क्या दे रखा है। तो कह रखा है 5 नंबर में गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। तो किस तरीके से इन्होंने इसको सॉल्व करके दिखाया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास में क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं और किस प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हमने एकल बिंदु मतलब एकल बिंदु पर दिखा रखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने के लिए, तो वो डेरिवेशन जब किया था तो उस डेरिवेशन से हमारे पास में संबंध एक मिला था। तो जिसमें हमारे पास में सबसे पहले क्या चीज़ दे रखी है, नोट्स में पढ़ा देते हैं दोस्तों। नोट्स में कह रखा कि कूलाम के नियम की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम गॉस की प्रमेय का उपयोग कर उपयुक्त की भांति बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो मतलब ये चीज़ हम पहले ही आपको करवा चुके हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रखा है कि क्यू बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हमारे पास में जो संबंध आ जाता है वो आ जाता है ई इक्वल में 1/4πε0 और क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन हो गया इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, जब हमारे पास में आवेश क्यू है और दूरी आर के लिए दिखाया गया है तब। अब आगे बात कर लेते हैं कि यदि आवेश Q से R दूरी पर जो परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, इसको धन परीक्षक आवेश भी कहते हैं, तो परीक्षण आवेश यानी कि Q0 स्थित हो यानी कि उस पर उपलब्ध हो, तब उस पर कार्यरत विद्युत बल। तो देखिए इससे हमारे पास में जो संबंध मिला वो मिला F इक्वल में Q0 और साथ में E, यानी कि ये जो संबंध था वो हमारे पास में क्या था, E इक्वल में F अपान में Q0। तो ये वो रिलेशन था। इस रिलेशन से हम F के बराबर में निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमको ये फाइनल मिल जाएगा। अब जो हमारे पास में F है, यहाँ पे जो E आया है, तो इस E के मान में मतलब जो E है, E के जगह पे जो मान दे रखा है तो वो मान हम इसमें यहाँ से उपलब्ध करा देंगे यहाँ पर। और जब हम मान रखते हैं तो हमारी कुछ कंडीशन बन जाती है। क्या कंडीशन बनती है कि F इक्वल में कंडीशन बनती है कि F इक्वल में 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर और साथ में एप्सिलॉन मतलब Q0 जो है वो धन परीक्षक आवेश या फिर परीक्षण आवेश होता है। अब इसकी यहाँ पे क्या कर दी, मल्टीप्लाई करा दी। तो मल्टीप्लाई कराने पर हमको इस तरीके का संबंध मिल जाता है। और ये जो संबंध होता है, ठीक है, ये संबंध हमारा F इक्वल में 1/4πε0 क्यू बाई मतलब Q इंटू में Q0 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, कूलाम के नियम से संबंधित होता है दोस्तों। और इसको हम लिख सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रम बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम, यानी F व्युत्क्रम Q1 Q2 y आर स्क्वायर। तो ये भी आपको लिखा जा सकता है, यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती नियतांक के रूप में आ जाता है। यही दोस्तों क्या है, कूलाम का नियम। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक,
और यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।